हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, CHARACTER। देखिए, इसको जो बिगिनर है वो इसको पढ़ेगा चैरेक्टर, जो कि गलत है। और यहाँ पे देखिए DECENCY, इसको पढ़ेगा डिकेंसी, जो कि गलत है। इनका उच्चारण ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, CHARACTER। CH का उच्चारण हम क्या करते हैं? च। क्या करते हैं? च। हमेशा च ही करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी CH के बाद AR आता है तो CH का उच्चारण हमने कै करना है। क्या करना है? कै। तो CH का उच्चारण हमने यहाँ पे कै करना है। ए को ए की मात्रा पढ़ना है। आर को हम क्या पढ़ेंगे? रे। और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पर सी का उच्चारण हम आधा कै करेंगे और TE का उच्चारण कै करना है। आर को रे पढ़ते हैं। कैरेक्टर, इसको आपने चैरेक्टर नहीं पढ़ना है, कैरेक्टर पढ़ना है। ठीक है? कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। क्लियर? माई कैरेक्टर इज अ फाइन, मेरा जो चरित्र है वो अच्छा है। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FEARLESS। देखिए, एफ का उच्चारण हम फै करते हैं और यहाँ पर ई का उच्चारण हमने क्या करना है? ई की मात्रा। और AR का उच्चारण य और रे लिखना है। फियर, फियर हो गया। एल का उच्चारण हम ले करेंगे। ई को ए की मात्रा लिखेंगे और SS को हमने स लिखना है। फियरलेस, फियरलेस क्या होता है? निडर। फियरलेस, निडर। शाम इज अ फियरलेस मैन। शाम क्या है? एक निडर आदमी है। निडर होता है जिसको डर ना लगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, DECENCY। देखिए, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण स करेंगे। जब भी सी और ई इकट्ठा आता है तो सी को हमने स पढ़ना है और ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन को आधा न पढ़ते हैं, CY को सी पढ़ते हैं। डिसेंसी, डिसेंसी क्या होता है? डिसेंसी होता है अच्छाई। डिसेंसी अच्छाई, यानी कि अच्छे गुण एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है EXPAND। देखिए, EX का उच्चारण हम क्या करते हैं? एक्स। EX का उच्चारण हमेशा एक्स करना है और P को हम क्या पढ़ते हैं? पै। और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। एन को आधन है और डी को डे पढ़ना है। एक्सपेंड, एक्सपेंड क्या होता है? फैलाना। किसी चीज को एक्सपेंड करना, फैलाना, बढ़ावा देना, ये सब एक्सपेंड होता है। क्लियर? कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है चरित्र। फियरलेस, निडर। डिसेंसी, अच्छाई। एक्सपेंड, एक्सपेंड होता है फैलाना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, CHARITABLE। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH का उच्चारण हमने च करना है, क्योंकि CHA, देखो तीनों वर्ड जो है इकट्ठे आए हैं, लेकिन R के बाद I आया है, इसलिए हमने CH का उच्चारण च करना है। और A को हम A की मात्रा पढ़ेंगे, RI को री पढ़ेंगे ऐसे, चैरी। और T का उच्चारण ट करते हैं, A को A की मात्रा लिखेंगे और B का उच्चारण बै करना है। LE का उच्चारण ले करते हैं। चैरिटेबल, चैरिटेबल होता है दोस्तों दयालु, कृपालु। ठीक है? इज अ चैरिटेबल मैन, वह दयालु व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है DEFEND। देखिए, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को हमने फै पढ़ना है और ई को ए की मात्रा पढ़ना है। एन को हमने आधा न लिखना है और डी को डे लिखते हैं। डिफेंड, डिफेंड होता है रक्षा करना। डिफेंड, रक्षा करना। क्लियर? किसी की सुरक्षा करना उसको डिफेंड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, EXPECCTATION। लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए, EX का उच्चारण हमने एक्स करना है, एक्स। और यहाँ पे देखिए,
PEC यानी कि P का उच्चारण पै करते हैं, E को ए की मात्रा पढ़ते हैं और C का उच्चारण हमने कै करना है यानी कि पैक, एक्सपेक्ट। देखिए टी ए का उच्चारण टे करेंगे और TION को हमेशा शन पढ़ते हैं यानी कि टेशन। देखिए एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या होता है? आशा, उम्मीद, ठीक है ना, आशा या उम्मीद। मुझे भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी यानी कि उम्मीद थी, यही आशा थी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए FRIGIDITY। एफ का उच्चारण फै करते हैं, आर को रे लिखते हैं, आई को बड़ी की मात्रा लिखेंगे और GI का उच्चारण जी करेंगे। फ्रीजी ऐसे हो गया, फ्रीजी। और देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है और TY को टी पढ़ते हैं, डिटी यानी कि फ्रीजिडिटी। फ्रीजिडिटी होता है ठंडापन, जैसे फ्रीज ठंडा कर देता है पानी को, ऐसे ही हम इसको बोलते हैं फ्रीजिडिटी यानी कि ठंडापन। क्लियर? चैरिटेबल दयालु, डिफेंड रक्षा करना, एक्सपेक्टेशन आशा या उम्मीद, फ्रीजिडिटी फ्रीजिडिटी होता है ठंडापन। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, COMFORTABLE। देखिए सी का उच्चारण हम कै करते हैं, CO का उच्चारण क करेंगे क, और M को मैं पढ़ते हैं यानी कम, और FOR का उच्चारण हम फार करते हैं ऐसे फार, और TABLE को हमने टेबल पढ़ना है यानी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल क्या होता है? आनंददायक, आनंददायक यानी कि खुशी देने वाला, ठीक है, आनंददायक सुख देने वाला, खुशी देने वाला, ये सभी जो होता है कंफर्टेबल होता है। जैसे आई एम कंफर्टेबल, मैं अभी ठीक हूं, मैं आनंददायक यानी मैं सुख खुशी से हूं, खुश हूं, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है DEFINITION। देखिए डी का उच्चारण डे करते हैं और ई को ए की मात्रा लिखते हैं, एफ का उच्चारण फै करेंगे, आई को ई की मात्रा लिखते हैं और एन का उच्चारण ने करते हैं, आई को फिर से ई की मात्रा लिखना है, डेफिनी, ठीक है, डेफिनी। अब देखिए TION को हम शन पढ़ते हैं, डिफिनिशन ऐसे, डेफिनेशन, डेफिनेशन होता है परिभाषा। मान लीजिए हमने किसी के बारे में कोई व्याख्या करनी है, बात बतानी है, तो उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं यानी कि परिभाषा देना, किसी चीज के बारे में बताना। नेक्स्ट वर्ड है EXPLOIT। EX का उच्चारण हम एक्स करते हैं, क्या करते हैं? एक्स, और P का उच्चारण पै करते हैं, L को ले लिखते हैं, O को O की मात्रा लिखते हैं, I का उच्चारण E लिखेंगे और T को टे पढ़ते हैं। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट क्या होता है? बहादुरी का काम, एक्सप्लॉइट बहादुरी भरा काम, ठीक है, एक्सप्लॉइट कहते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है FURIUS। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, F का उच्चारण फै करते हैं, यू को हमने यू ही पढ़ना है और RI का उच्चारण री करेंगे ऐसे, री। OUS को हमने यस पढ़ना है, फ्यूरियस ऐसे, फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है बहुत गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, ठीक है, फ्यूरियस ज्यादा गुस्सा। क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्यूरियस। कंफर्टेबल आनंददायक, डेफिनेशन, डेफिनेशन होता है परिभाषा, एक्सप्लॉइट बहादुरी का काम, फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEGRADE। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और जी का उच्चारण गे करेंगे। जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी को हमने गे पढ़ना है। आर को हम क्या पढ़ेंगे? रे, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। DE का उच्चारण डे करेंगे, डी ग्रेड ऐसे, डिग्रेड, डिग्रेड होता है शुरू करना, आरंभ करना, डिग्रेड शुरू करना या फिर आरंभ करना, किसी काम को शुरू करना है तो हम कहेंगे बी डिग्रेड यानी काम शुरू करो। नेक्स्ट है EXPERIMENT। देखिए EX को हम एक्स पढ़ रहे हैं
शुरू से लास्ट तक एक्स, और पी का उच्चारण हम पै करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, आर आई को री पढ़ेंगे, यानी कि पैरी, एक्स पैरी। एम को हमने मैं लिखना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को आधा नै और टी को टै पढ़ते हैं, मेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है परीक्षा करना, जांच करना, उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यानी कि परीक्षा करना या फिर जांच करना, ठीक है। और इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पे है डिग्रेड। डिग्रेड दोस्तों शुरू करने के साथ साथ एक इसका हिंदी मीनिंग होता है अपमान, ये आप जरूर ध्यान रखिए। डिग्रेड यानी कि अपमान करना, ठीक है, दोनों इसके अर्थ होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है FRIENDLY। देखिए एफ का उच्चारण हम फ करते हैं, और आर को हम रे पढ़ते हैं, आई ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा नै और डी को डे लिखते हैं, एल वाई को ली पढ़ते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या होता है? मित्रतापूर्ण, यानी कि दोस्ती का भाव, या फिर हम बोलते हैं भी मित्रतापूर्ण, मैत्री भाव, दोस्तपन, ऐसे। GREAT, इसको पढ़ते हैं हम ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट होता है महान, यू आर ग्रेट मैन, तुम महान व्यक्ति हो, ऐसे। डिग्रेड अपमान करना, एक्सपेरिमेंट परीक्षा करना, फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है मित्रतापूर्ण, और ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है महान। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, COMMENCE। देखिए CO को हम क लिखते हैं, ऐसे क, और O को O की मात्रा लिखते हैं। डबल M का उच्चारण मैं करेंगे, और E को हमने ए की मात्रा पढ़ना है, N को हमने न पढ़ना है, और CE का उच्चारण श करते हैं। कॉमेंट्स, अब ये कॉमेंट्स क्या होता है? कॉमेंट्स मीन्स होता है दोस्तों शुरू करना, आरंभ करना, ठीक है, आरंभ करना। कॉमेंट्स यानी कि आरंभ करना, किसी काम को कॉमेंस करना है, शुरू करना है, उसके लिए कॉमेंस यूज करेंगे, आरंभ करना। नेक्स्ट वर्ड है DELICACY। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करेंगे, और आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, यानी कि डेली। और देखिए सी ए का उच्चारण हम के करते हैं, और सी वाई को सी पढ़ते हैं, के सी, यानी कि डेलिकेसी। डेलिकेसी होता है कोमलता, नजाकता, ऐसे कोमलता, यानी कि अच्छापन, एक तरह से डेलिकेसी, कोमलता, मधुरता। नेक्स्ट वर्ड है EXCITEMENT। काफी लंबा वर्ड है, तो EX को हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्स, यहाँ पे एक्स नहीं पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, एक्स, ठीक है। और CI का उच्चारण साई करेंगे, और TE को टे लिखेंगे, ऐसे साइट, एक्साइट। और MENT को पढ़ेंगे मेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होता है उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब होता है यानी कि अपना जो मन है वो तेजी से दौड़ना, एक तरह से उत्तेजना आना, शरीर के अंदर हड़बड़ाहट सी होना, एक्साइटमेंट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है FREEWILL। इसको देखिए हम क्या पढ़ेंगे? एफ का उच्चारण फ करते हैं, आर को रे लिखेंगे, और डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, फ्री, ऐसे फ्री हो गया। डब्ल्यू का उच्चारण वे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एल का उच्चारण ले करते हैं। फ्री विल, फ्री विल होता है मनमोजी, मनमोजी यानी कि मस्त आदमी, ठीक है ना। फ्री विल, यू आर अ फ्री विल, आप मनमोजी हो, मस्त हो। कॉमेंट्स आरंभ करना, शुरू करना, डेलिकेसी कोमलता, एक्साइटमेंट उत्तेजना, फ्री विल, फ्री विल होता है मनमोजी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए LANDLORD। एल का उच्चारण हम ले करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को हमने आधा न लिखना है, और डी को डे पढ़ते हैं, लैंड। और एल का उच्चारण ले करेंगे,
ओ को ओ की मात्रा लिखेंगे, आर को रे लिखना है और डी को डे। आर जो है रे के रूप में यहां लगाएंगे। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड होता है जमींदार, जिसके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है उसको हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। इज अ लैंडलॉर्ड, वह जमींदार है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम आई डी, इसको पढ़ते हैं मिड। एम आई डी का मतलब हो गया मिड। और एन आई जी एच टी, यानी कि टी से पहले जब भी जी एच आता है वो साइलेंट रहते हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम। एन का उच्चारण न करेंगे, आई को आई पढ़ेंगे और जी एच का उच्चारण नहीं करना है और टी को टे पढ़ना है। नाइट, मिड नाइट, मिड नाइट होता है दोस्तों मध्य रात्रि। मध्य रात्रि क्या होता है? आधी रात। मिड नाइट आधी रात्रि, यानी कि आधी रात। नेक्स्ट है MORTALITY, एम का उच्चारण मैं करेंगे, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं और आर को हमने रे लिखना है ऐसे मोर। और टी ए का उच्चारण टे करेंगे, एल आई को ली पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ते हैं। मोरेलिटी, ठीक है, मोरेट ऐसे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी होता है मरण या मृत्यु या फिर नाश। ठीक है, मरण या मृत्यु या फिर नाश, मतलब एक तरह से खत्म होना, मोर्टेलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखिए MERRIMENT, काफी लंबा वर्ड है। एम का उच्चारण मैं करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल आर का उच्चारण रे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, मैरी ऐसे हो गया मैरी। एम का उच्चारण मैं लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन को आधा न और टी को टे पढ़ते हैं। मैरीमेंट, मैरीमेंट होता है दोस्तों याद रखने योग्य है। मैरीमेंट एक तरह से याद रखने योग्य है, आनंद या खुशी, ये भी होता है। खुशी लिख लीजिए आप, मैरीमेंट मतलब खुशी या फिर बोल सकते हैं आनंद, उत्साह, उल्लास, ये सब जो है मैरीमेंट होता है। क्लियर। लैंडलॉर्ड जमींदार, मिडनाइट आधी रात, मॉर्टेलिटी मरण या फिर नाश, मैरीमेंट, मैरीमेंट होता है खुशी, आनंद, सुख, ये सब होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए LEGIBLE, देखिए एल का उच्चारण हम ले करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और जी आई का उच्चारण हम जी करते हैं ऐसे लेजी, और बी को हमने बै पढ़ना है, LE को ले पढ़ते हैं। लेजिबल, लेजिबल होता है साफ सुथरा, लेजिबल साफ सुथरा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड MIRACLE, देखिए एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण कै करते हैं, LE को ले पढ़ते हैं। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल होता है चमत्कार, मिरेकल चमत्कार, जैसे कहते हैं अभी बी मिरेकल चमत्कार हुआ ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड MOVEMENT, देखिए एम का उच्चारण मैं करते हैं और यहाँ पे देखिए ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और वी का उच्चारण वह करेंगे, मो ऐसे मो पढ़ेंगे इसको, और एम का उच्चारण मैं करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे और एन को न लिखना है और टी को टे। मोमेंट, मोमेंट होता है दोस्तों हरकत, कोई हरकत होती है, हलचल होती है, उसको हम मोमेंट बोलते हैं। कोई हरकत हो गई, हलचल हो गई, उन सभी को मोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MEMORABLE, एम का उच्चारण मैं करते हैं और ई को ए की मात्रा लिखेंगे और एम का उच्चारण फिर से मैं करेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे और आर को रे लिखना है, ए को ए की मात्रा पढ़ना है और बी को बै लिखते हैं, LE को ले पढ़ते हैं। मेमोरेबल ऐसे देखिए, मेमोरेबल, मेमोरेबल होता है याद रखने योग्य, मेमोरेबल याद रखने योग्य। कोई बात है अगर उसको हमने याद रखने योग्य के लिए यूज करने हैं तो कहेंगे दिस थिंग इज वेरी मेमोरेबल, यह बात जो है याद रखने योग्य है, मेमोरेबल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड यहां तक ही था ये तो। लेजिबल साफ सुथरा, मिरेकल चमत्कार,
मोमेंट, मोमेंट होता है हरकत या फिर हलचल। मेमोरेबल, मेमोरेबल होता है याद रखने योग्य है। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।